तो दोस्तों सुप्रभात। और हम लोग ग्वालियर गए थे कुछ दिनों पहले। आप लोग सबको पता होगा कि ग्वालियर का कुछ वीडियो मतलब शॉर्ट्स में तो डाला ही था, लेकिन कुछ वीडियो जो था मतलब उसको मैं डाल नहीं पाया था उस समय, क्योंकि ग्वालियर से आने के बाद दोस्तों हम लोगों का मतलब फुल फैमिली का तबीयत खराब हो चुका था। वहाँ क्योंकि बरसात उरसात हुआ था तो उसमें भीगने की वजह से सब लोगों का तबीयत थोड़ा खराब हो गया। तो वो वीडियो डालना है। वो ग्वालियर का एक टूर है, मतलब खास करके ग्वालियर किला का, मतलब ग्वालियर किला के आसपास बहुत सारा घूमने का जगह है दोस्तों। जू वगैरह का तो वीडियो पहले ही डाले हैं, लेकिन ग्वालियर बहुत खूबसूरत शहर है। और आप लोग जाइए तो वहां ग्वालियर किला में एक लेजर शो होता है दोस्तों। भाई इतना खूबसूरत लेजर शो है कि मतलब वो जब आप देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि ग्वालियर आए हैं तो इसको देखना तो एकदम जरूरी है। तो वो शाम में लेजर शो होता है, मतलब 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, और 7 से 8, मतलब एक लेजर शो इंग्लिश में होता है और एक लेजर शो हिंदी में होता है। तो 7 बजे से लेकर जो 8 बजे तक होता है ना वो हिंदी में होता है, ठीक है। तो दोस्तों मतलब जाइए और देखिए, मतलब काफी आनंद आने वाला है। तो आप लोग ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग ग्वालियर किला का वीडियो, ठीक है। ओके, तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं ग्वालियर किला। तो ये रात का व्यू है और ये लेजर लाइट के समय का एक फोटो खींचा हुआ है, उसी का है, ठीक है। तो हम लोग ग्वालियर किला आ गए हैं और यहाँ देखिए लेजर शो स्टार्ट हो चुका है। तो लेजर शो जो स्टार्ट हो चुका है इसमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ में देखिए घोड़ा जा रहा है, घोड़ा का आवाज़ भी है। तो कॉपीराइट के चलते हम मतलब इसका पूरा वीडियो नहीं डाल पाए हैं आवाज़ के साथ में, ठीक है। तो क्या है कि घोड़ा चल रहा है और एक आदमी जो है पानी मांग रहा है और कह रहा है मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। और एक गुरुदेव है, मतलब जो पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो वो गुरुदेव से मदद मांगता है। प्यासा कहता है मैं प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ, मेरी सहायता कीजिए। गुरुदेव कहते हैं अवश्य पुत्र, मैं तुम्हें पास में एक गुप्त झरना के पास लेकर जाता हूँ, ठीक है। मतलब एक झरना के पास लेकर जाने के लिए वो बोल रहे हैं। उसके बाद गुरुदेव बोलते हैं कि आओ वत्स यहाँ बैठो, ठीक है। मतलब वो गुप्त झरना के पास ले जाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। और बोलते हैं प्यासा को कि आओ यहाँ बैठो। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे गुरुदेव भी नज़र आ रहे हैं और वत्स भी नज़र आ रहा है और हम लोग पहुँच गए हैं पानी का झरना के पास में। तो हम लोग झरना के पास आ गए हैं। तो देख सकते हैं झरना का विजुअल कितना अच्छा है दोस्तों, इस लेजर शो में काफ़ी अच्छा है। पानी पीने के बाद जो प्यासा है वह कहता है कि मैं तो ठीक हो रहा हूँ, वाह मेरे हाथ पैर के सारे घाव ठीक हो गए, यह तो चमत्कार हो गया है, मेरा शरीर ठीक हो रहा है और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ, ठीक है। तो गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव से बोलता है कि मैं इस पानी को पीकर पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। और गुरुदेव को कहता है आपको मेरा सत सत नमन। तो गुरुदेव कहते हैं वत्स यह तो इस कुवांचल पर्वत और जल का चमत्कार है, अगर तुम मेरा आभार प्रकट करना चाहते हो तो तुम इस झरने के चमत्कारी जल को संचित कर एक कुंड बनाओ जिससे समस्त मानव जन का लाभ हो सके। गुरुदेव का कहना होता है कि वत्स अगर तुम इस प्रकार से ठीक हो गए हो तो तुम ऐसा करो कि इस झरने के पानी को एक जगह संचय करो, मतलब कि एक कुंड बनाओ। उस कुंड को बनाने से यह होगा कि और भी जो मानव जाति के लोग हैं वो भी इस जल का फायदा उठा सकते हैं। और इस तरह सूरज सेन ने एक कुंड बनाया और एक किले की भी स्थापना की। ये कोई साधारण किला नहीं है, इस किले से हिंदुस्तान भाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण जीवनी संबंधित है। मतलब जो ये किला है इससे बहुत सारा चीज़ संबंधित है। और ये जो आप लोग ऑडियो तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर अमिताभ बच्चन सर के आवाज़ में आपको ऑडियो सुनाई देगा, मतलब अमिताभ बच्चन के आवाज़ में ही मतलब पूरी तरह से ऑडियो आपको वहाँ पे सुनाई देगा। तो सूरज सेन
क्या किया, एक किले का निर्माण करा दिया। और इस किले के निर्माण में कई राजाओं ने योगदान दिया, जैसे केशव वर्मा सिद्धार्थ वंश के कृतिराज, हिंदी स्वराज के योद्धा महाराजा सिंधिया। मतलब इस किले के निर्माण में बहुत सारे लोग। इस किले ने 11वीं सदी में महमूद गजनवी के विनाशकारी आक्रमण तक को रोक दिया था। महमूद गजनवी जो है 11वीं सदी में मतलब इस पे आक्रमण किया था इस किले पर, तो उसको भी रोक दिया था। और मोहम्मद गजनवी का जो सैनिक होता है वो आकर बोलता है कि हम कच्छप वंश राजपूतों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो वो बोलता है, गजनवी बोलता है कि मैं हिंदुस्तान को तहस नहस कर दिया हूँ और तुम मेरे सामने उसकी बड़ाई कर रहे हो। कहीं ना कहीं इस किले में कमजोरी की दरार जरूर होगी। जाओ पता करो और किले पर हमला कर दो। तो मोहम्मद गजनवी जो है पूरा हिंदुस्तान में कब्जा करना चाह रहा था, तो उसी दौरान जो है वो ग्वालियर में भी आक्रमण कर देता है और कहता है कि जाकर उस पर कब्जा करो। मोहम्मद गजनवी के सिपाहियों ने लाख कोशिश की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब फिर उसे वापस लौटना पड़ा। मतलब बहुत कोशिश किया मोहम्मद गजनवी के सिपाही लोग, और उसके बाद फिर क्या है, उसको वापस लौटना पड़ा। तो बार बार कोशिश करने के बाद भी मतलब मोहम्मद गजनवी के सिपाही लोग जो हैं मतलब सक्सेस नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, मतलब सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन बार बार युद्ध के चलते परेशान वीर राजपूतों ने आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। और उसमें राजा केशव महाराज एक संबोधन देते हैं कि वीर योद्धाओं, अब समय आ गया है। अब हमारे सामने एक ही रास्ता, जिल्लत या मौत। जिल्लत या मौत, जो ही राखे धर्म को ते ही राखे करतार। वो अपने सिपाहियों से बोलते हैं, अब तुम्हारे सामने एक ही रास्ता है, जिल्लत या मौत। जो ही राखे धर्म को ते ही राखे करतार। और सभी लोग मतलब सिपाही लोग भी बोलते हैं, जो ही राखे धर्म को ते ही राखे करतार। उसी समय रानी भी आ जाती है और बोलती है, स्वामी, यदि आज इस किले के भाग्य में पराजय और महारानी की अपमान की संभावना है, तो हम अपने ही हाथों इस जीवन का अंतिम वाक्य लिखेंगे। आप विजुअल में देख सकते हैं कि महारानियां भी आई हुई है और राजा बैठे हुए हैं। तो वो यही कहती है, स्वामी, यदि आज इस किले के भाग्य में पराजय और महारानी की अपमान की संभावना है, तो हम अपने ही हाथों इस जीवन का अंतिम वाक्य लिखेंगे। हाँ महाराज, पराजय से बेहतर मृत्यु को गले लगाना हमें मंजूर है। बोलती है कि पराजय से अच्छा है कि हम मृत्यु को गला लगा लें, और ये हमें मंजूर है। और दासी को कहती है, जाओ हमारे 16 श्रृंगार की तैयारी करो, सच समझ कर मृत्यु का आलिंगन करेंगे। राजपूत वीरांगनाओं, आपका साहस और शौर्य किसी भी महान राजपूत वीर से कम नहीं है। सभी ने अपनी जान की बाजी लगाई। और देखिए किस प्रकार से आक्रमण हो गया। मतलब सैनिक पूरा जा रहे हैं, मतलब इस विजुअल में दिख रहा है। और सभी राजपूत वीर पूरा अपना साहस से पूरा लड़े। सभी ने अपनी जान की बाजी लगाई। दिल्ली में जैसे ताज पलटते थे, उसका असर ग्वालियर में भी हुआ। ग्वालियर अब खिलजी वंश और तुगलक वंश के हाथों में था। तुगलक वंश वीर सिंह तोमर किले का राज प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। तोमर वंश में ग्वालियर पर 200 सालों तक राज किया। तोमर वंश जो है ग्वालियर पर 200 सालों तक राज किया। और सन 1450 में महाराज गजेंद्र सिंह का राज तिलक हुआ। 1450 में महाराज गजेंद्र सिंह का राज तिलक हुआ। और 1486 में मान सिंह तोमर ने सपनों का महल बनाया और नाम रखा मान सिंह। और 1486 में जो मान सिंह था
जो मान सिंह प्रमुख नियुक्त किया गया था तोमर वंश के द्वारा, तो वो जो है अपने सपनों का महल बनाया और उसका नाम रखा मान सिंह महल। तो वहाँ का पब्लिक बोल रहा है, भाई हिंदुस्तान में महल तो बहुत है पर इस जैसा नायाब महल नहीं है। ये देखो मंदिर का भीतरी हिस्सा कितने अद्भुत रंगों से सजा है, विश्वास नहीं होता। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर महल है दोस्तों, और जो विजुअल है मतलब सच में बहुत ही खूबसूरत है। इसके जैसा विजुअल आपको बहुत कम जगह लेजर शो इस प्रकार से देखने को मिलता है। और मान सिंह की एक बहुत बड़ी प्रेम कहानी भी है जो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एकदम देख सकते हैं कि जो विजुअल है उसी के आधार पर कहानी है। जो हम कहानी बोल रहे हैं उसी के साथ वो चल रहा है। तो ये महल का वहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है, कि इस प्रकार का महल बनाया गया और मान सिंह की प्रेम कहानी को भी दिखाया गया है इसमें। लेकिन उससे पहले इस किले को बढ़िया से देख लीजिए, जो मान सिंह के द्वारा मतलब काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है और इसमें मतलब हर एक ऐशो आराम सुविधा को देखते हुए बनाया गया है। मतलब इसका किचन हो गया, दरबार हो गया, मतलब कि काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है मान सिंह के द्वारा। तो मान सिंह का जो प्रेम कहानी है ना दोस्तों, वो भी बहुत ही प्रचलित है। एक बार जब राजा जो है, देखिए यहाँ पर लड़की का विजुअल आया था और अभी जो है एक भैंसा है, देखिए यहाँ पे लड़की दिख रही होगी, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत लड़की है। तो एक बार जब राजा शिकार पर निकले तो एक खूंखार जंगली भैंसे से मुठभेड़ करते हुए एक सुंदरी को देखा, ठीक है, एक भैंसा था, उससे मुठभेड़ करते हुए एक सुंदरी को देखा और कहा, भगवान ये कौन लड़की है जो देवी की तरह भाला चला रही है? वाह वाह क्या बात है, ठीक है। और राजा जो है उस लड़की पर मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है, उस लड़की को हमारे पास लाया जाए। राजा कहते हैं उस लड़की को हमारे पास लाया जाए। तो लड़की को लाया जाता है और राजा पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की बोलती है मेरा नाम नन्ही है। तो राजा बोलते हैं तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे लिए ये नन्ही नाम ठीक नहीं है, मैं तुम्हारा नाम मृगनयनी रखता हूँ, मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ और विवाह करना चाहता हूँ। और राजा जो है मतलब शादी का प्रपोजल रखते हैं कि हमको भाई तुमसे विवाह करना है। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि राजा साहब मेरा जो है 3 गो शर्त है। पहला, मैं ना तो पर्दा में रहूँगी और ना ही एक ही महल में दूसरी रानी के साथ रहूँगी। पहला था कि मैं ना पर्दा में रहूँगी और ना ही एक ही महल में दूसरी रानी के साथ रहूँगी। दूसरा, हमारी साक नदी ही शक्ति का कारण है, तो इस नदी का पानी भी ग्वालियर में चाहिए। मतलब साक नदी का जो पानी है वही इस लड़की का शक्ति का कारण है, तो इस नदी का पानी भी ग्वालियर में चाहिए। और तीसरी, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगी और मैं हमेशा आपके साथ चलूँगी, चाहे युद्ध ही क्यों ना हो। तो राजा बोलते हैं मुझे तीनों शर्त मंजूर है। और राजा मान सिंह से नन्ही की सारी शर्तों को मानते हुए उसे नए नाम से पुकारा, रानी मृगनयनी, ठीक है। तो राजा क्या करते हैं, 3 शर्त था लड़की का और वो सब मान लेते हैं, तीनों शर्त को मानते हैं और उसके बाद लड़की से विवाह कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कि विवाह का जो विजुअल है लेज़र लाइट शो में कितना खूबसूरत आया है, बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पर जयमाला हो रहा है और यह जयमाला सच में बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और रानी का नाम मृगनयनी रखते हैं। और राजा और रानी दोनों संगीत की दीवानी, ठीक है, दोनों संगीत के दीवाने थे। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से संगीत चल रहा है और दोस्तों बस संगीत चल रहा है। और महल का तो क्या कहना, महल तो महल है, उसका क्या कहना, बहुत ही खूबसूरत महल है जो मान सिंह के द्वारा बनाया गया है। लेकिन महाराजा मान सिंह का कुछ दिनों के बाद स्वर्गवास हो जाता है,
ठीक है, मान सिंह का कुछ दिनों के बाद स्वर्गवास हो जाता है, और स्वर्गवास होने के बाद तोमर वंश के बुरे दिन आ जाते हैं। दुश्मनों ने किले के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया था। दुश्मन मतलब मुगल सेना, मुगल सेना जो है इर्द गिर्द पूरा जो है घेरा डाल देता है, और मतलब चारों तरफ से आक्रमण करने का कोशिश करता है, क्योंकि राजा मान सिंह का स्वर्गवास हो गया था और तोमर वंश का दोस्तों बुरा दिन आ गया था। जो पहले समय संगीत सबके साथ चल रहा था, वो समय क्या है, अभी थोड़ा बुरा आ गया है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि पहले मान सिंह जिस समय राजा थे उस समय का अलग माहौल था और संगीतमयी दुनिया थी और चल रही थी। इसके बाद महाराजा मान सिंह के स्वर्गवास होने के बाद तोमर वंश का बुरा दिन आ गया। मतलब जैसे ही महाराज मान सिंह का स्वर्गवास हो गया, तोमर वंश का बुरा दिन आ गया और दुश्मनों ने किले को चारों तरफ से घेर डाला था। और इसमें आम जनता भी परेशान हो गई, और आम जनता बोल रही है 200 साल बीत गए, पैसा भी खत्म होने के कगार पर है। एक समय यहाँ की हवा संगीत से सराबोर थी, एक समय यहाँ पे हवा संगीत से सराबोर थी। अब ये आलम है कि तोप की गोलों और गूंज की तलवारों की ठनकार में मौत का खौफ तले सब कुछ दब गया है। देखिए आपस में दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों पब्लिक है, दोनों जनता है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं और इसी चीज को बोल रहे हैं कि 200 साल बीत गए हैं और यहाँ पहले संगीत और कला के कारण यहाँ की हवा सराबोर थी। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से बारूद से सुरंग को उड़ा दिया गया है, बारूद से सुरंग को उड़ा दिया गया है और गोलों की गूंज और तलवारों की ठनकार में मौत का खौफ तले सब कुछ दब गया है। सुरक्षा और किले के सुरंग को बारूद से उड़ा दिया और सुरक्षा चक्र को तोड़ दिया। बाबर ने मतलब मुगल सेना, बाबर ने लोधी सेना को शिकस्त दिया और ग्वालियर किले को फतह किया। मतलब आखिरकार मुगल सेना इस किले को फतह कर दिया और शेर शाह सूरी ने ये किला शहंशाह हुमायूं से छीन लिया था, मगर अकबर की अगुवाई में मुगलों ने इसे वापस हथिया लिया। मगर अकबर की अगुवाई में शेर शाह सूरी जो है हुमायूं से इस किला को छीन लिया था, लेकिन अकबर की अगुवाई में मुगलों ने इसे वापस हथिया लिया। तो दोस्तों यहाँ पर इसी चीज को दोहराया जा रहा है कि बाबर ने लोधी सेना को शिकस्त दिया और ग्वालियर किले को फतह किया, लेकिन शेर शाह सूरी ने यह किला शहंशाह हुमायूं से छीन लिया था। जो यहाँ पर बोल रहे हैं अमिताभ बच्चन के आवाज में बोला जा रहा है कि शेर शाह सूरी ने ये इस किला को शहंशाह हुमायूं से छीन लिया था, मगर अकबर की अगुवाई में मुगलों ने इसे वापस हथिया लिया। और यहाँ पर एक विलक्षण प्रतिभा का बालक जन्म लिया, जो बाद में तानसेन नाम से प्रचलित हुए। वो तानसेन थे जिनके कारण अकबर की बहार प्रसिद्ध थी और जश्न का आगाज होता था। तानसेन बहुत अच्छा गायक थे और उनके चलते अकबर का दरबार जो है हमेशा जश्नमय रहता था। तो जैसा कि तानसेन बहुत अच्छे संगीतकार थे और जैसा गाना गाते थे मतलब कि पानी भी होने लगता था, बरसात होने लगता था, इस प्रकार का मतलब गायक थे। और देख सकते हैं कि मतलब देखिए बारिश हो रहा है, मतलब गाना गाने के बाद देखिए बारिश हो जा रहा है। मतलब तानसेन इस प्रकार के गायक थे कि बारिश हो जाता था, मेघ आ जाती थी। मतलब पहले जमाने में जो गायक होते थे बहुत ही जबरदस्त गायक। अभी वैसा गायक नहीं है कि मतलब गाएंगे तो पानी पड़ने लगेगा, लेकिन उस समय ऐसा था। तो तानसेन बहुत अच्छा गायक थे और जिसके कारण जो है अकबर का दरबार जो है हमेशा जश्नमय रहता था। मतलब कि
अकबर और तानसेन का जोड़ी मतलब काफ़ी प्रचलित था उस समय, और हर एक सभा में मतलब तानसेन रहते थे और उनका मनोरंजन भी होता था, मतलब काफ़ी अच्छा गायक थे। तो इस कारण से अकबर और तानसेन बहुत अच्छे, एक तरह से बोलिए कि मित्र थे। मतलब तो अकबर तो राजा थे दोस्तों, लेकिन अकबर को तानसेन के प्रति बहुत आदर था, बहुत आदर था। और तानसेन से बड़ा म्यूजिशियन अभी तक दोस्तों कोई नहीं हुआ है। मतलब इतना अच्छा म्यूजिशियन अभी तक कोई नहीं हुआ है कि गाना गाएंगे तो बरसात आ जाएगी, गाना गाएंगे तो मेघ आपस में आ जाएंगे। तो मतलब इस प्रकार के मतलब गायक अभी इस मॉडर्न जमाना में तो नहीं है दोस्तों। तो अकबर को तानसेन के प्रति इतना आदर था कि जब तानसेन अल्लाह को प्यारे हुए तो अकबर ने फरमान जारी कर दिया। फरमान ये जारी किया कि मुल्क के सभी लोग उनके जनाजे में शामिल हों, और जितना भी हाथी घोड़ा मतलब जो कार है सब जनाजे में शामिल होंगे। ग्वालियर जब अकबर के सल्तनत का हिस्सा था तो एक किला कैद खाने के रूप में तब्दील कर दिया। यहाँ बंदियों को रखे जाने लगा। और देखिए वहाँ की आम जनता कैसे बोल रही है। आम जनता बोल रही है, वक्त कैसे तेजी से गुजरता है, हमारा शानदार किला आज दुख दर्द का सराय बन गया है। देखिए यहाँ पर जो दो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि वक्त कैसे तेजी से गुजरता है, हमारा शानदार किला आज दुख दर्द का सराय बन गया है। बड़े दुख की बात है कि कभी रानी महारानी इस किले में धूप से बचकर आराम फरमाया करती थी, आज वही कैद खाना में तब्दील हो चुका है। और कैदियों को दिखाया, इसमें कैदी का दुर्दशा हो रहा है। मतलब कैदी बहुत कष्टमय जिंदगी यहाँ पर जी रहे हैं। यहाँ पर कैदियों को बहुत क्रूरता से रखा जाता था, और मतलब कैदी यहाँ मतलब काफ़ी त्राहिमाम करते थे दोस्तों। और बहुत तरह का पेय पदार्थ जो पीने योग्य नहीं रहता था उसको पिलाया जाता था। एक ब्रिटिशर ने यहाँ के कैदियों को देखा और उसके दुर्दशा के बारे में बताया कि यहाँ कैदियों को पोस्त खिलाया जाता है, मतलब कि अफीम, जिससे कि उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता था और कैदी मरने के कगार पे आ जाते थे दोस्तों। मतलब इस कैद खाना में काफ़ी ज़्यादा मतलब कैदी लोग काफ़ी परेशान रहते थे। लेकिन इसमें एक कैदी ऐसा भी था जो इस किले से जीवित बच निकला। मतलब दोस्तों सोचिए कि जिस किले में बहुत मुश्किल था, लेकिन एक कैदी ऐसा था जो इस किले से जीवित बच निकला, और वो और कोई नहीं बल्कि सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। हरगोविंद सिंह जी इस जेल से बचकर निकल गए थे। तो बेगम नूर जहां के कहने पर शाहजहां ने उनकी रिहाई का फरमान जारी कर दिया। ठीक है, आप सोच सकते हैं दोस्तों कि मतलब एक कैदी मतलब जो सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह जो वहाँ से निकल जाते हैं, और बेगम नूर जहां के कहने पर शाहजहां ने उनकी रिहाई का फरमान जारी किया। और उसमें देखिए आम जनता बोलती है उसके बाद जब फरमान जारी किया, अरे भाई सुना, कुछ सुना भाई, उन्होंने किले अकेले जाने से मना कर दिया। कि जब फरमान जारी कर दिया तो बोले कि नहीं अकेले नहीं जाएंगे। और शहंशाह ने कहा कि जितने कैदी गुरु के दामन को पकड़ सकते हैं वो उनके साथ रिहा हो सकते हैं, रात भर सब लोग लगे रहें। ठीक है, इस तरह से 52 कैदी उनके साथ रिहा हो गए दोस्तों। टोटल 52 कैदी उनके साथ रिहा हुए। किनके साथ? हरगोविंद सिंह के साथ जो सिखों के गुरु थे। फिर कट्टर मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत स्थापित करने का कोशिश किया। जब वो ग्वालियर पहुंचा तो वहां उसका मुकाबला
छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा से हुआ, जिन्होंने आजाद भारत का चेहरा बुलंद किया था दोस्तों। छत्रपति शिवाजी ने एक फौज बनाई थी जिसमें सुखवीर सिंधिया सहित अन्य मराठा जुड़े थे और उन्होंने मुगलों को हराया और उज्जैन को अपना गढ़ बनाया और महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मराठा राणोजी सिंधिया कहते हैं, आज मुझे उज्जैन में महादेव का महाकालेश्वर मंदिर देखकर रोना आ रहा है। बड़ी पीड़ा होती है कि 500 साल से उज्जैन नगरी में सिंहस्थ कुंभ को आयोजन बंद है, मतलब सिंहस्थ कुंभ का आयोजन बंद है। मैं मराठा सूबेदार राणोजी सिंधिया, महादेव के इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाए। हर हर महादेव। और सिंधिया वंशज ने सिंधिया फौज का निर्माण किया और सिंधिया फौज ने दोस्तों केसरिया झंडा के अंदर, जिसमें सर्प का चित्र मतलब नाग का चित्र बना हुआ था, केसरिया झंडा के अंदर सभी को एकत्र कर लिया और जो सिंधिया फौज बना उसने अफगानी सेना को सिंध नदी के पार खदेड़ दिया और मुगलों को अपने शक्ति के अधीन कर दिया, मतलब मुगल शासक को भी अपने शक्ति के अधीन कर दिया और समस्त भारत में अपनी शक्ति को स्थापित किया। अब हमें भारत को अंग्रेजों से बचाना है। मतलब सिंधिया वंशज मतलब ये हो गए कि अब हम लोग उस समय अंग्रेजों का आगमन भारत में हो गया और सिंधिया चाह रहे थे कि अंग्रेजों से भारत को बचाया जाए। सिंधिया फौज ने अंग्रेजों को बहुत जगह खदेड़ा और भगाया है। पानीपत में सिंधिया को राणे खान ने बचाया था। एक स्टोरी है जिसमें पानीपत का जब युद्ध हुआ था तो एक मुसलमान भाई ने, जिनका नाम राणे खान था, उन्होंने सिंधिया को बचाया था। तो दोस्तों यहाँ पर आम पब्लिक भी बात कर रही है कि जानते हो पानीपत में सिंधिया को कौन बचाया था? नहीं तो सिंधिया आज हमारे बीच नहीं रहते। पानीपत में सिंधिया को बचाने वाला कोई और नहीं, एक मुसलमान भाई राणे खान था। राणे खान ने ही सिंधिया को बचाया था। इसलिए राणे खान और सिंधिया फैमिली के बीच में काफ़ी बनती थी और महाराज सिंधिया ने राणे खान को बहुत आदर पूर्वक बुलाया और उनको और उनके फैमिली को सम्मानित किया, क्योंकि आज सिंधिया साहब जिंदा थे तो सिर्फ राणे खान के चलते जिंदा थे। इसलिए सिंधिया साहब ने उनका काफ़ी आभार प्रकट किया और सम्मान में उन्होंने राणे खान को एक पद सौंपा और वही पद उनके उत्तराधिकारियों को भी मिलेगा। इस प्रकार से राणे खान को महाराज सिंधिया ने सम्मानित किया। और इसके बाद दरबार में एक आवाज गूंजा, महाराज सिंधिया की जय, जो कि आप दरबार यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। सिंधिया वंशज और सिंधिया फौज ने बहुत जगह लड़ाई की, मतलब हर जगह मतलब अपने पूरे शक्ति से जीते और बहुत जगह लड़ाई की। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा अगर कोई शहर भाया दोस्तों तो वो शहर था ग्वालियर। ग्वालियर सिंधिया वंशज को बहुत भाया और उन्होंने ग्वालियर में बसने का डिसीजन लिया। तो सिंधिया वंशज बहुत जगह लड़ाई जीते लेकिन उनको ग्वालियर शहर बहुत भाया। और इसके बाद दोस्तों अंग्रेजों का आगमन हो गया और अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले को फतह करने का कोशिश किया और सिंधिया की फौज धीरे धीरे करके हार गई। और धीरे धीरे देखिए अंग्रेजों ने किस प्रकार से ग्वालियर पे चढ़ाई कर दिया। देखिए ये अंग्रेज लोग कैसे चढ़ रहे हैं ग्वालियर किला पे, और इस प्रकार से लास्ट में सिंधिया की फौज हार गई। और सन 1857 में एक तरफ मेरठ में मुट्ठी भर सिपाहियों ने
देश भर में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जलाई और दूसरी तरफ मराठा महाराज सिंधिया के गुप्त विचार के आधार पर एक वीर तात्या तोपे, राजा साहब पेशवा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सेनाओं में ने विद्रोह का कमान संभाली और सिंधिया कौशालय को खोल दिया गया। जहां बम बारूद ये सब था उसको खोल दिया गया। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने धीरे धीरे कर चढ़ाई कर दी दोस्तों, और धीरे धीरे मतलब लोग हार गए, सिंधिया फैमिली हार गई, सिंधिया के वंशज हार गए। ठीक है, काफ़ी युद्ध हुआ, काफ़ी लड़ाई हुआ, बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ और उसी के आधार पर मतलब मुट्ठी भर सिपाहियों ने देश भर में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जलाई। और वो समय था 1857 में जो युद्ध हुआ, उसी को यहाँ पर कलाकृतियों के द्वारा दिखाया जा रहा है दोस्तों, लेजर शो के द्वारा दिखाया जा रहा है। और राव साहब पेशवा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सेनाओं में विद्रोह का कमान संभाली और सिंधिया कौशालय को खोल दिया गया। देखिए यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को दिखाया जा रहा है दोस्तों कि किस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के युद्ध में अपना योगदान दिया। सिंधिया के कुछ नुमाइंदों ने रानी को ग्वालियर से सुरक्षित निकालने की सलाह दी। तो जिस प्रकार से दोस्तों 1857 का जो युद्ध हुआ था, मतलब वो सब लोग मतलब उस समय स्वतंत्रता का मतलब एक चिंगारी जला था और उस युद्ध में हमारे भारतीय लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा मरे, मतलब अपने देश की रक्षा में। ठीक है, अंग्रेज़ों से मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर देखिए रानी है और रानी को निकालना था, तो सिंधिया मतलब सिंधिया वंशज में सिंधिया के कुछ नुमाइंदों ने रानी को ग्वालियर से सुरक्षित निकालने की सलाह दी। ठीक है, और अंग्रेज सेना जो है मतलब लगातार पीछा करते रही, पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वार कर दिया। जैसे ही रानी का पीछा जो है अंग्रेज कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे झांसी की रानी, देखिए घोड़ा है दोस्तों और झांसी की रानी है, ये साफ दिख रहा है। और झांसी की रानी ने वार कर दिया और आखिरी दम तक युद्ध करने की ठानी थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक युद्ध करने की ठानी थी और अंग्रेजी सेना लगातार पीछा करते रही। बाद में रानी के घोड़े ने जान दे दी, रानी बुरी तरह से जख्मी हो गई और वीर गति को प्राप्त हुई दोस्तों। बाद के वर्षों में मराठा सिंधिया राजवंश की छत्र छाया में ग्वालियर फलता फूलता रहा। बाद के वर्षों में फिर से सिंधिया फैमिली का इस पे अधिकार हो गया और सिंधिया राजवंश की छत्र छाया में ग्वालियर फलता फूलता रहा। आधुनिक ग्वालियर के जन्मदाता माधवराज सिंधिया प्रथम थे। जो आधुनिक ग्वालियर है मतलब बाद में, तो उसके जन्मदाता माधवराज सिंधिया प्रथम थे, जिन्होंने ग्वालियर के प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाया, स्कूल खुलवाया, औद्योगिक विकास किया, मतलब हर और परंपरा को लेते हुए चले। उन्होंने यहाँ लाइब्रेरी खुलवाया और कला, सभ्यता और धर्म का केंद्र ग्वालियर को माना। तो आज ग्वालियर कला, सभ्यता और धर्म का केंद्र है। यह शहर जीवित है यहाँ के बसे लोगों के कारण, प्रकृति के कारण और इसको देखने वाले अनेक पर्यटक यानी आपके कारण। और भारत के दिल में बसा ग्वालियर शहर दोस्तों बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अच्छा है। और इस ग्वालियर शहर का ये देखिए यहाँ पे लेजर शो अब समाप्त होने वाला है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि यह शहर जीवित है यहाँ के बसे लोगों के कारण, प्रकृति के कारण और इसको देखने आने वाले अनेक पर्यटक के कारण यानी आपके कारण।
आपके कारण दोस्तों भारत के दिल में बसा ग्वालियर शहर काफ़ी अनोखा है। और अब समय आ गया है हम लोगों का फ़ोटो सेशन का दोस्तों। तो हम लोग सब फ्रेंड लोग थोड़ा फ़ोटो खिंचा लेते हैं। तो हम लोग अब फ़ोटो खिंचाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि मतलब यहाँ झंडा भी मतलब हमारा हिंदुस्तान का झंडा एकदम ऊंचा फहर रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अब यहाँ पे लेज़र शो जो है द एंड हो गया। तो ये तो रात का समय था दोस्तों। हम लोग इसके बाद फिर से दिन में आएंगे और दिन में देखते हैं कि ग्वालियर का किला कैसा लगता है। ये देखिए रात के समय का ही है दोस्तों फ़ोटो। काफ़ी ठंड था उस समय, बहुत ज़्यादा ठंड था। बच्चों को लेके हम लोग गए थे। देखिए इस प्रकार से टोपी वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड था। तो दोस्तों ये था रात का वीडियो, है ना। रात में लेजर शो कब चलेगा? लेजर शो जब भी चलेगा तो रात में चलेगा। तो ये रात का वीडियो था। लेकिन दिन में इसकी खूबसूरती कैसे दिखती है ये कैसे पता चलेगा? तो ये कब पता चलेगा? जब हम फिर से दिन में आएंगे। तो ठीक है। तो ग्वालियर किला के आसपास बहुत सारा मंदिर है, मतलब सास बहू टेम्पल है, फिर तानसेन का महल है, मतलब बहुत सारा है। ठीक है। तो हम लोग सोचे कि दिन में भी थोड़ा चलते हैं और आप लोगों को ग्वालियर किला का दिन में टूर कराते हैं। मतलब काफी खूबसूरत किला है तो दिन में भी जरूर खूबसूरत लगता होगा। वो तो लेजर शो का प्रभाव है। ठीक है कि एक लेजर शो है, मतलब उसका एक अलग अट्रैक्शन है लेजर शो का। वो आप तो देख चुके हैं कि लेजर शो का अलग अट्रैक्शन होता है। लेकिन दिन में किला कैसा लगता है, आखिर किस किले पे लेजर शो होता है, उसको भी तो देखना जरूरी है दोस्तों। तो हम लोग प्लान किए कि दिन में भी चलेंगे। तो सुबह सुबह हम लोग उठे, पैक करेंगे और उसका चलेंगे। तो हम लोग दिन में भी गए और दिन का भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। मतलब दिन में भी किला जो है बहुत खूबसूरत है। ग्वालियर किला एक नंबर, मतलब बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत किला है। और घूमने का मतलब टूरिस्ट प्लेस है ये। काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है हमेशा। ठीक है। और लेजर शो का दोस्तों टिकट नहीं मिल पाता है, इसलिए आप लोग टिकट मतलब जितना जल्दी जाइए उतना जल्दी मतलब आपको टिकट मिल जाएगा, क्योंकि सीट तो लिमिटेड है हर जगह। तो लिमिटेड सीट में आपको सब चीज़ करना है। तो टिकट लेने के लिए आपको थोड़ा सा पहले जाना होगा, मतलब 6-7 बजे के पहले आप जाइए और फिर उसके बाद आप लोग टिकट लीजिए और लेजर शो एंजॉय कीजिए। तो हम लोग क्या है कि दिन में भी अब दिन में जाते हैं और दिन का वीडियो अब देखिए कि कैसा लगता है कि ग्वालियर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं लेजर शो के बाद दिन में ग्वालियर किला। ठीक है। तो दिन में ग्वालियर किला पहुंच गए। तो ये तो एक फोटो था और इसके बाद हम लोग सिर्फ पहुंचते हैं किला की तरफ। तो किला जो है लगता है कि पहाड़ को काट कर किला बनाया गया है और पहाड़ को काट कर ही बहुत सारा कलाकृति भी बनाया गया है दोस्तों। बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत बना है। तो आप देखिए कि इस खूबसूरती का राज क्या है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, देखिए दोनों तरफ पहाड़ है और काट के बनाया गया है। तो आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं, अपने आप में इस चीज़ को समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है दोस्तों। तो देखिए हम लोग फुल फैमिली छोटकू और बड़कू के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और पूरा एकदम तेज़ी से हम लोग खेलते कूदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और काफ़ी खूबसूरत जगह है दोस्तों, काफ़ी अच्छा जगह है और हम लोग पूरा फैमिली इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोग एंजॉय कर। देखिए छोटकू कैसा मुस्कुरा रहा है फोटो में, वीडियो में, और बड़कू पूरा मस्ती कर रहा है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग पूरा फैमिली जो है मतलब एकदम आगे जा रहे हैं और यहाँ पर रास्ता ऐसा बना हुआ है दोस्तों कि कार गाड़ी ये सब चीज़ चलता है। ये सब चीज़ चलता है, कार गाड़ी सब चीज़ चल रहा है। ठीक है। मोटरसाइकिल भी चल रहा है। लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं पैदल जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से कलाकृति बना हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो मेरे दोस्त लोग भी थोड़ा फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। तो फ़ोटो सेशन तो ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आए हैं तो फ़ोटो खिंचाना भी ज़रूरी है। तो थोड़ा फ़ोटो खिंचा लेते हैं। ठीक है। देखिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चढ़ाई है दोस्तों, मतलब काफ़ी ऊपर है, चढ़ाई है और हम लोग इसको चढ़ के ऊपर जाएंगे। तो काफ़ी खूबसूरत पल है दोस्तों एक फैमिली मेम्बर के लिए कि साथ में घूमना काफ़ी अच्छा लगता है। और हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए ही आए हैं। ठीक है। तो हम लोग अब ऊपर जा रहे हैं कि ग्वालियर किला दिखता कैसा है। आप लोगों को ग्वालियर किला का टूर दिन में कराना है दोस्तों, दिन में ग्वालियर किला का टूर कराना है। और ये काफ़ी खूबसूरत किला है
तो अभी अगर ज़्यादा बता देंगे तो फिर किला देखने का मन नहीं करेगा, लेकिन देखिएगा जरूर दोस्तों। देखिए यहाँ बुद्ध भगवान का प्रतिमा कैसे पहाड़ को काट करके काफ़ी खूबसूरत निकासी के थ्रू बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा ग्वालियर किला का सिर्फ टूर है दोस्तों, और सब तो वीडियो और भी डाले हैं, विलास पैलेस ये सब कुछ डाले हैं, लेकिन ये सिर्फ ग्वालियर किला का टूर है दोस्तों। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर जो है देखिए कलाकृति किस प्रकार से बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो थोड़ा फ़ोटो भी खिंचाना ज़रूरी है दोस्तों सब लोग को। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा फ़ोटो खिंचा ले रहे हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग गए हैं पूरा फुल फैमिली के साथ में। तो हम लोग बस अब आगे बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छा जगह है दोस्तों, हरा भरा है, काफ़ी खूबसूरत है। हम लोग अब पहाड़ के ऊपर लगभग पहुंचने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा मतलब टेम्पल भी है, बहुत सारा, जैसे कि सास बहू मंदिर है और लक्ष्मी माता का मंदिर है, मतलब बहुत सारा टेम्पल है। तो एक दो टेम्पल भी हम लोग घूमेंगे ऊपर में जाकर। ठीक है, जैसा हम लोग पता करके आए हैं ऊपर जाकर मतलब घूमना है। ठीक है, तो थोड़ा सा घूमेंगे। तो हम लोग अब ऊपर पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो हम लोगों को जाना है सास बहू टेम्पल सबसे पहले। अभी सबसे पहले किला नहीं जाएंगे, तो सास बहू टेम्पल जाने के लिए करना पड़ेगा एक टोटो। तो हम लोग बैठ गए पूरा टोटो में। और देखिए मेरा छोटकू और बड़कू कैसे मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखिए हाय बाय टाटा बाय बाय सब चीज़ हो रहा है और हम लोग बैठ गए हैं टोटो में। ठीक है, तो हम लोग चल दिए कहाँ, सास बहू टेम्पल। सास बहू टेम्पल मतलब पुराना ज़माना था दोस्तों जब सास बहू टेम्पल होया करता था, लेकिन अभी के समय में सास बहू टेम्पल नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है। ये काफ़ी खतरनाक इम्पॉसिबल चीज़ है अभी के समय में, जो कि कभी हो नहीं पाएगा। वो पुराना समय था, उस समय सास का राज चलता था, अभी सास का राज नहीं चल पाता है, तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो ये है सास बहू टेम्पल का फ्रंट व्यू। हम लोग अब इसमें देखिए फ़ोटो खिंचाने के बाद हम लोग ऊपर जाएंगे और दिखाएंगे इसका साइड व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा फ़ोटो खिंचा लेते हैं, क्योंकि सब फ्रेंड फैमिली सब लोग आए हुए हैं, तो हम लोग सबका फ़ोटो खिंचा लेते हैं। तो देख सकते हैं ये काफ़ी यादगार लम्हा होता है सभी लोगों के लिए, मतलब जो भी घूमने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये साइड व्यू है सास बहू टेम्पल का, यहाँ से पूरा ग्वालियर दिखता है दोस्तों। तो क्या है कि ये सब ऊपर है, किला वगैरह सब ऊपर है, तो सब यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे एक बहुत नामी स्कूल भी है दोस्तों। ठीक है, क्या मॉडर्न इंग्लिश पब्लिक स्कूल कुछ इस प्रकार से था, लेकिन बहुत अच्छा नामी स्कूल है जो सिंधिया साहब का ही है। हो सकता है नाम में कुछ त्रुटि आ जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये सास बहू टेम्पल का कितना अच्छा व्यू आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है सास बहू टेम्पल। देखिए पूरा ग्वालियर दिख रहा है दोस्तों, पूरा ग्वालियर दिख रहा है यहाँ से, पूरा ग्वालियर। और क्या व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है दोस्तों यहाँ पर। और देखिए बच्चा लोग भी पूरा मस्ती के मूड में है, और हम लोग सब एकदम पूरा फैमिली जो है मस्ती कर रहे हैं दोस्तों। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी ज़्यादा मन लग रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मन लग रहा है दोस्तों। ठीक है, छोटकू भी देखिए पूरा एकदम बढ़िया से मस्ती कर रही है। ठीक है, तो हम लोग पूरा फैमिली जो है मतलब आए हुए हैं, पूरा फैमिली नहीं मतलब फ्रेंड फैमिली। ठीक है, फ्रेंड फैमिली इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा देवांश का तबीयत थोड़ा डाउन था उस समय, तो बेचारा मतलब फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा ये है कि मतलब घूमा और किसी को परेशान नहीं किया दोस्तों, मतलब अच्छा से घूम लिए हम लोग और बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किए हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं ग्वालियर किला। अब यहाँ से हम लोग पहुंचने वाले हैं ग्वालियर किला, यहाँ से जाना है। ठीक है, बस फिर से उसी टोटो पे बैठना है और टोटो पे बैठ के हम लोग पहुंच जाएंगे ग्वालियर किला। पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना देर में ग्वालियर किला जो पानी गर्म कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ सास बहू टेम्पल से दोस्तों निकल रहे हैं। तो सास बहू टेम्पल से निकले और ये देख सकते हैं दोस्तों ग्वालियर किला। तो देख सकते हैं ग्वालियर किला काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। तो ग्वालियर किला तो रियलिटी में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और हम लोग यहाँ पर ग्वालियर किला में पहुँच चुके हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ग्वालियर किला काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब किला में ब्लूइश पेंट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, हो सकता है वो पहले से ही हो। ठीक है, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है किला। और इस किला के इर्द गिर्द भी बहुत सारा चीज़ है दोस्तों। यहीं पे म्यूज़ियम भी है और यहीं पे आपका राजा मान सिंह का महल है।
एक मान सिंह टेम्पल भी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो उससे पहले क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं। तो थोड़ा फ़ोटो सेशन चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। थोड़ा फ़ोटो खिंचा लेते हैं, उसके बाद हम लोग उधर भी चलेंगे, मान सिंह पैलेस और राजा मान सिंह पैलेस और ये पुरातत्व म्यूज़ियम, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, हम लोग उधर भी चलेंगे। तो अभी थोड़ा फ़ोटो खिंचा लेते हैं, फ़ोटो सेशन का समय है दोस्तों। तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है और बहुत अच्छा व्यू भी आ रहा है, ठीक है। और सच में दोस्तों रियलिटी में हम बता रहे हैं कि ग्वालियर का किला जो है सच में बहुत ही खूबसूरत है। मतलब कोई भी आएगा, कोई भी देखेगा तो रियलिटी में बहुत खूबसूरत है ग्वालियर का किला। और हम लोग पूरा फैमिली के साथ यहाँ पर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और ये काफ़ी मस्ती का पल होता है दोस्तों, जब पूरा फैमिली जो है एक साथ होते हैं और सभी लोग घूमते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती का पल होता है। देख सकते हैं ग्वालियर का किला सच में दोस्तों रियली में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो देवांश देखिए कितना मस्ती के मूड में है और देवांशी भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती के मूड में है, ठीक है। तो हम लोग बस फ़ोटो खिंचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोटो खिंचाना है क्योंकि बहुत मुश्किल से लोग घूमने के लिए निकल पाता है छुट्टी वगैरह लेके। तो दोस्तों किला के टूर करने के बाद हम लोग चलते हैं मान सिंह का महल है, ठीक है। तो मान सिंह जो रहते थे मतलब किस प्रकार से रहते थे, तो उस महल को ज़रा देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी खूबसूरत महल है दोस्तों। तो देखना तो बनता है और जब किला के पास है तो किला के पास जितना भी है सब लोग देखना है। तो मान सिंह का महल अब हम लोग चलते हैं। फिर सास बहू टेम्पल भी है, मतलब बहुत सारा है दोस्तों, मतलब मंदिर वगैरह भी बहुत सारा है। तो मान सिंह के महल, अब हम लोग मान सिंह का महल जो है वहाँ चलते हैं, उसका वर्क अराउंड करते हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। और दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं मान सिंह महल, जो राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया है। और इसके बारे में देखिए, देख सकते हैं कि ये 300 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसमें हाथी, घोड़ा, घोड़सवार सभी हैं, सभी उपलब्ध हैं। और काफ़ी बड़ा मंदिर है दोस्तों, बहुत ही बड़ा मंदिर है। और महल, मतलब महल बहुत बड़ा है, इसके अंदर मंदिर है, सब चीज़ है, सब कुछ है जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया मान मंदिर पैलेस है दोस्तों। और मान मंदिर पैलेस में आप मंदिर जैसा देख सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत है। देखिए बड़ा बड़ा चट्टान से पहले बनता था, उसी प्रकार का आपका दृश्य है। और देख लीजिए मंदिर कितना ही खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये आपको इसका ऊपर का टॉप व्यू नज़र आ रहा होगा, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। और हम लोग यहाँ पर फुल फैमिली एंजॉय कर रहे हैं, फुल फैमिली एंजॉय कर रहे हैं इसमें। और ये गोल्डन कलर का है, आप देख ही रहे हैं, मतलब काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। और इसमें ब्लू कलर का काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन दिया गया है दोस्तों। तो मंदिर जो है काफ़ी ज़्यादा देखिए दोस्तों, विदेशी टूरिस्ट भी आ गए हैं, विदेशी टूरिस्ट घूम रहे हैं ग्वालियर में। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है दोस्तों, ग्वालियर जो है रियलिटी में अच्छा है, टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों, ठीक है। हो गया, बहुत अच्छा मंदिर है। और ये मंदिर जो है राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया है। ये जस्ट किला के पास में दोस्तों, चलो किला है, किला के जस्ट पीछे में ये मंदिर है। तो ये आप शाम में नहीं घूम सकते हैं, इसको घूमने के लिए आपको दिन में ही आना होगा। ये आप शाम में दोस्तों नहीं घूम सकते हैं, इसको घूमने के लिए दिन में आना होगा। तो थोड़ा जब मंदिर अच्छा लगा तो हम लोग थोड़ा फ़ोटो भी खिंचा लेते हैं पूरा फ्रेंड सर्किल के साथ में। तो थोड़ा फ़ोटो सेशन हो जाएगा। तो फ़ोटो हम लोग खिंचा ले रहे हैं दोस्तों। देखिए सब लोग, हम लोग तीनों फ्रेंड साथ में घूमते हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों हम लोग ग्वालियर किला के आसपास एक बहुत ही फेमस जगह है, क्या है वो? म्यूजियम है, पुरातत्व संग्रहालय, मतलब आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। मतलब जो पुराने मूर्ति वगैरह जो मिलते हैं उस प्रकार के म्यूजियम को बोलते हैं पुरातत्व संग्रहालय और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। तो वहाँ चलते हैं क्योंकि वहाँ से हम लोगों का पहले का रहन सहन, पहले के देवी देवता, मतलब जो पूजा वगैरह होता था, अभी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था दोस्तों। मतलब पहले लाइफ स्टाइल भी अलग था, सब चीज़ अलग था, तो अभी से बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंस था। तो
संग्रहालय भी देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे बहुत सारा मतलब हम लोगों को नॉलेज मिलता है, बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है कि भाई पहले कैसा था, अभी क्या है, ठीक है। तो वो देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, कहाँ का, ग्वालियर का, ग्वालियर किले के पास का आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में हम लोग चलते हैं और वहाँ देखते हैं, उसका टूर करते हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि पुरातत्व संग्रहालय मतलब ये जो म्यूजियम है वो कैसा लगा, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं म्यूजियम देखने के लिए। और इससे पहले भी लगभग हम लोग सब चीज़ देख चुके हैं, ग्वालियर के आसपास का जो भी चीज़ है हम लोग सब लगभग सब चीज़ देख चुके हैं। और मुझे तो दोस्तों पर्सनली मतलब ग्वालियर किला का जो है लेजर शो और ग्वालियर किला दोनों काफ़ी खूबसूरत लगा। मान सिंह का महल भी देख चुके हैं, वो भी अच्छा है। मतलब बताइए कि एक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग महल, ठीक है। अभी 2 गज का घर होना बहुत मुश्किल होता है, तो पहले का समय अलग था, अभी का समय दोस्तों अलग है ना। तो ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ, पुरातत्व संग्रहालय जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। तो चलिए देखते हैं आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ग्वालियर का कैसा है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं म्यूजियम जिसको बोलते हैं पुरातत्व संग्रहालय। देखिए वही चीज लिखा हुआ है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और पुरातत्व संग्रहालय, मतलब ग्वालियर का आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। तो हम लोग म्यूजियम पहुंच गए हैं। इसका कुछ चार्ज भी था दोस्तों, 25 रुपया या 30 रुपया कुछ ऐसा है। तो देखिए पहले का जो कलाकृति है, जो बालारामा, तो सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसको स्टॉप करके पढ़िएगा तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और ये बहुत, देखिए ये शिव जी का मतलब कार्तिकेवा, ठीक है, ये पुराना मंदिर का दृश्य है दोस्तों, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड जिस उस समय जैसे रहते थे उसको दिखाया गया है, ठीक है। मतलब पुराने मूर्ति वगैरह, ठीक है, किस तरह से ब्रह्मा, कुबेर, ठीक है, सब का फोटो है दोस्तों। तो ये आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, मतलब काफ़ी खूबसूरत म्यूज़ियम है। और ये पुराने समय को दिखाता है दोस्तों कि ये मूर्ति मतलब कहीं काट के बनाया नहीं गया दोस्तों, ये मिला है, खुदाई में मिला है, ठीक है। ये मूर्ति मिला है और उसको यहाँ पे लगाया गया, देख सकते हैं। मूर्ति मतलब कोई मूर्ति टूटा हुआ है, तो कोई अच्छे कंडीशन में नहीं है, ठीक है। तो ये मूर्ति ज़मीन खुदाई के दौरान मिलता है, उसी को यहाँ म्यूज़ियम में लगाया गया है दोस्तों। तो ये सोचिए कि काफ़ी पुराना मूर्ति है, ठीक है, और उस समय का मूर्ति है। तो बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम है दोस्तों, यहाँ आइए तो म्यूज़ियम को ज़रूर घूमिए। तो ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से मूर्ति है, और उसके बाद हम लोग को बताइए कि क्या मूर्ति, आप लोग क्या मूर्ति को एंजॉय किए, म्यूज़ियम को एंजॉय किए, क्योंकि सच में बहुत ही खूबसूरत में। अगर आप पूरा पढ़िएगा दोस्तों तो आपको समझ में आएगा कि रियलिटी में कि कितना अच्छा मतलब मूर्ति है, कितना अच्छा कलाकृति है। मतलब कि ग्वालियर को संगीत और कला के लिए जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि यह तानसेन जैसा लोग पैदा हुए हैं, तो भाई बहुत बड़े संगीतकार, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कलाकृति है, और यहाँ आइए तो म्यूज़ियम को ज़रूर घूमिए दोस्तों। देखिए ये कुटवार है, कुतवार, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। मतलब हाई क्वालिटी में फ़ोटो खींचा हुआ है। त्रिविक्रम है, ठीक है, तो ये सब बहुत हाई क्वालिटी में फ़ोटो खींचा गया है। तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसका आप लोग को ज़्यादा इससे आइडिया मिलेगा। देखिए ये नरसिंह भगवान का फ़ोटो है, मतलब जो हिरण्यकश्यप का वध किए थे, अपने जांघ पे रख के उसका पेट फाड़ दिए थे, तो हिरण्यकश्यप का मूर्ति था। मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मतलब पुराने कलाकृति को यहाँ पर दर्शाया गया है, पुराने कलाकृति को। तो काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है। और रियलिटी में ग्वालियर शहर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ग्वालियर का शहर। तो म्यूज़ियम भी देखिए काफ़ी, देखिए ये गणेश भगवान का मूर्ति है, जो कि बहुत पहले का मूर्ति है दोस्तों, बहुत पहले का है। और देखिए ये बुद्ध भगवान का मूर्ति है, वो ये भी बहुत पहले का है। तो इस प्रकार से दोस्तों म्यूज़ियम जो है सच में काफ़ी खूबसूरत है। आइए तो यहाँ ज़रूर घूमिए,
क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। पुरातत्व विज्ञान के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पुरातत्व संग्रहालय। जो पुराने समय के चीज़ को हम लोग संग्रह करते हैं उसी को कहते हैं पुरातत्व संग्रहालय। तो इसमें ज़्यादातर मूर्ति वगैरह ही हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब काफ़ी खूबसूरत है। तो देखिए ये अनंतनाथ है, मतलब आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों, मतलब हाई क्वालिटी में पिक्चर खींचा हुआ है। और म्यूज़ियम तो रियलिटी में बहुत अच्छा है। तो आप लोग सबको ही आइए, सबको ही घूमिए, क्योंकि सच में बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। और देखिए ये पूरा गैलरी को अब दिखाते हैं कि बहुत बड़ा गैलरी है इस म्यूज़ियम का, ठीक है। देख सकते हैं आप कि बहुत बड़ा गैलरी है। और यहाँ मतलब फ़ोटो खींचना थोड़ा मना था दोस्तों, इस कारण से उतना अच्छा से नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इतना है कि मतलब जानकारी तो बहुत सारा मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों कि कैसा लगा आपको ग्वालियर किला का टूर, ग्वालियर म्यूज़ियम, सास बहू टेम्पल, ठीक है। ये आप लोग बताइएगा। तो म्यूज़ियम अब ख़त्म होने वाला है, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि कैसा लगा ग्वालियर शहर का जो हम टूर कराए हैं वो आप लोगों को कैसा लगा, उस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ये लास्ट है और म्यूज़ियम से अब हम लोग निकलने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ग्वालियर जो है हम लोग गए थे बाई ट्रेन बोकारो से, ठीक है। तो बाई ट्रेन ग्वालियर गए, मतलब धनबाद जाकर ट्रेन को पकड़ना पड़ा। तो हम लोग धनबाद गए, वहाँ से बाई ट्रेन जो है ग्वालियर पहुँचे। तो वहाँ होटल तो पहले से बुक था दोस्तों, तो होटल के पास पहुँचे, मतलब कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ। और ग्वालियर में लोग काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, मतलब आप लोग को बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन वहाँ मिलेगा। खास के जो टैक्सी ड्राइवर हैं, ऑटो वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है वहाँ। और मतलब किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब ग्वालियर बहुत अच्छा शहर है। दूसरा चीज़ ज्योतिरादित्य सिंधिया का मतलब अपना गढ़ है, ठीक है। तो सिंधिया साहब का जो विला है वो भी हम लोग घूमने के लिए गए थे ग्वालियर में, मतलब उसका तो वीडियो मैंने डाला है। बट काफ़ी खूबसूरत है विला जो है, मतलब वो तो म्यूजियम टाइप का है, मतलब पूरी तरह से, ठीक है आप लोग। लेकिन उसका कॉस्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा है विला का घूमने का, मतलब लगभग 300 रुपया पर हेड है। तो थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन अच्छा है। मतलब अगर कोई जा रहा है मतलब घूमने पर्पज से, तो जरूर विला भी जरूर घूमना है, विला पैलेस, ठीक है, वो जरूर घूमना है। और ग्वालियर का और भी जगह जैसे जू वगैरह है तो घूम सकते हैं, मतलब ठीक है। जैसे जू तो हर जगह का लगभग सेम ही रहता है, वैसा मतलब बहुत ज़्यादा खास ग्वालियर का जू में नहीं है कि कुछ उसके बारे में आपको बोल सकते हैं। लगभग सब जगह जैसे नॉर्मल होता है उस टाइप से है, ठीक है। लेकिन फिर भी अच्छा है, आप लोग ग्वालियर घूम सकते हैं। और किला वगैरह तो अच्छा है, किला वीडियो देख ही चुके हैं, और विला का भी वीडियो पहले मैं डाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी मेहनत लगता है किसी भी वीडियो को बनाने में, तो इसलिए सबको सपोर्ट कीजिए कि सब धीरे धीरे लोग आगे बढ़ें और अच्छा से चलते रहें। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि कैसा लगा ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर मुझे तो बहुत पसंद आया। वहाँ का लस्सी वगैरह भी काफ़ी अच्छा था, मतलब दूध वाला जो लस्सी है मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वो सब तो लोग पिया ही और काफ़ी अच्छा था। लेकिन वहाँ थोड़ा सा खाने पीने का, मतलब जो बिहार झारखंड इधर से जो हैं तो उनको खाने पीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पोहा वगैरह ही मिलता है, ठीक है, सुबह का नाश्ता। और कचौड़ी पूरा एकदम छनाता है एकदम बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो इस कारण से दोस्तों मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब हम लोग को लगा कि खाने पीने का दिक्कत था। और मतलब उस प्रकार से मतलब रेस्टोरेंट तो है, लेकिन रेस्टोरेंट काफ़ी कॉस्टली पड़ता है और आप डेली रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते हैं। जैसे हम लोग खाना खाने वाले हैं, दाल भात चोखा मिल गया, हम लोग खा लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ वैसा नहीं था। दाल भात तो हमको लग रहा है मिला ही नहीं, दाल भात चोखा भुंजिया ये सब नहीं मिला, ठीक है। बहुत मुश्किल से रेस्टोरेंट में किसी तरह खा रहे थे, ठीक है। लेकिन मतलब जो खाना होता है जो हम लोग के लिए शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, और हम लोग जो इस प्रकार से इधर जो खाते हैं उस प्रकार का खाना उधर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे हम लोग सुबह सुबह कचौड़ी वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन वहाँ क्या है पूरा एकदम कचौड़ी मतलब, ठीक है, छना रहा है और लोग खा भी रहे हैं, भीड़ भी है,
ठीक है, तो आप लोग दोस्तों बताइएगा कि ग्वालियर कैसा लगा, मतलब ग्वालियर में ग्वालियर किला का वीडियो, खास करके ग्वालियर किला। और आप लोग भी जाइए तो ग्वालियर किला का लेजर शो देखना दोस्तों एकदम नहीं भूलना है। मतलब काफी खूबसूरत लेजर शो चलता है और उसको देखना है, उसको देखिए। और ये दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी फैमिली 00023 की ओर से आप लोगों का अभिनंदन और दिन मंगलमय हो।